और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी हर बार जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में आते हैं और वहां पे शानदार स्वागत उनका हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं। ये जो इलेक्शन की जीत है, इसका महत्व क्या है मोदी जी के लिए? आप कुछ कहना चाहेंगे ऐश्वर्या जी? आप राजनीतिक तौर से 2024 के चुनाव के बाद कई लोगों ने कहा था कि लगातार हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जो पकड़ है वो कम हो रही है, मगर अब मुझे लगता है कि इसके बाद लोग यही कहेंगे कि और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नहीं, और बिल्कुल अर्नब, और जिस तरह से आपने कहा कि अगले इलेक्शन, अगले 2-3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप देख रहे हैं ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बीजेपी की राजनीति की नब्ज है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ये बताएगा कि अगले 2-3 साल में बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। 27 में यूपी है, उससे पहले बिहार में देश की राजनीति की नब्ज है बिहार। अब बताएगा कि अगले 3-4 साल, और ये बिल्कुल ट्रेडमार्क बिहारी स्टाइल में जो अभी मनोज तिवारी स्टेज पे कर रहे थे, गमछा लेके हाथ में हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैसेजिंग है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। बीजेपी ने बिहार में जो सुनामी, खुद विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे, मुकेश साहनी ने कहा सुनामी में विपक्ष बह गया है। ये वीआईपी के मुकेश साहनी है जो एक समय बीजेपी के साथ होते थे, और इस समय और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी हाई वाटर मार्क कही जाएगी ये चुनाव, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली इसको देखा जाए ऐतिहासिक तौर पर, तो 2010 में बीजेपी के 200, एनडीए के 206 सीटें हुई थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने प्रूव कर दिया है कि ही इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज कोलिशन। मतलब लोगों ने 2004 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की कोलिशन नहीं बना पाए, मगर इस बार जिस तरह कोलिशन, समीकरण, अरिथमेटिक और लोगों को ले जाना, चिराग पासवान को सामने करना, नीतीश जी को सामने ले जाना, 100% तक वोट ट्रांसफर करना, और जो इमर्जिंग डेटा मेरे पास है उससे लगता है कि जो ये अलायंस है, इसने प्रो इनकम्बेंसी वेव करा दी। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी करना, जाति की समीकरण को तोड़ के हिंदू वोट को एक साथ करना, हिंदुत्व और विकास का वोट सामने ले जाना, और उसके साथ इतनी बड़ी जीत जो है 202 सीटों की जो जीत है, उसमें उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है, क्योंकि इनकी फेस पे चुनाव जीता, क्रेडिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी बीजेपी का, और लगातार इन्होंने नीतीश कुमार को का समर्थन किया है। लगातार क्षेत्रीय नेतृत्व था ही नहीं। मैं ये बड़ी बात ये कहूंगा कि नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी का समर्थन नहीं किया है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी हर बार जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में आते हैं और वहां पे शानदार स्वागत उनका हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं। ये जो इलेक्शन की जीत है, इसका महत्व क्या है मोदी जी के लिए? आप कुछ कहना चाहेंगे ऐश्वर्या जी? आप राजनीतिक तौर से 2024 के चुनाव के बाद कई लोगों ने कहा था कि लगातार हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जो पकड़ है वो कम हो रही है, मगर अब मुझे लगता है कि इसके बाद लोग यही कहेंगे कि और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नहीं, और बिल्कुल अर्नब, और जिस तरह से आपने कहा कि अगले इलेक्शन, अगले 2-3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप देख रहे हैं ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बीजेपी की राजनीति की नब्ज है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ये बताएगा कि अगले 2-3 साल में बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है। 27 में यूपी है, उससे पहले बिहार में देश की राजनीति की नब्ज है बिहार। अब बताएगा कि अगले 3-4 साल, और ये बिल्कुल ट्रेडमार्क बिहारी स्टाइल में जो अभी मनोज तिवारी स्टेज पे कर रहे थे, गमछा लेके हाथ में हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैसेजिंग है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। बीजेपी ने बिहार में जो सुनामी, खुद विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे, मुकेश साहनी ने कहा सुनामी में विपक्ष बह गया है। ये वीआईपी के मुकेश साहनी है जो एक समय बीजेपी के साथ होते थे, और इस समय और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी हाई वाटर मार्क कही जाएगी ये चुनाव, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली इसको देखा जाए ऐतिहासिक तौर पर, तो 2010 में बीजेपी के 200, एनडीए के 206 सीटें हुई थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने प्रूव कर दिया है कि ही इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज कोलिशन। मतलब लोगों ने 2004 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की कोलिशन नहीं बना पाए, मगर इस बार जिस तरह कोलिशन, समीकरण, अरिथमेटिक और लोगों को ले जाना, चिराग पासवान को सामने करना,
नीतीश जी को सामने ले जाना, 100% तक वोट ट्रांसफर करना, और जो इमर्जिंग डेटा मेरे पास है उससे लगता है कि जो ये अलायंस है इसने प्रो इनकम्बेंसी वेव करा दी। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी करना, जाति की समीकरण को तोड़ के हिंदू वोट को एक साथ करना, हिंदुत्व और विकास का वोट सामने ले जाना, और उसके साथ इतनी बड़ी जीत जो है 202 सीटों की जो जीत है उसमें उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है क्योंकि इनकी फेस पे चुनाव जीता गया। क्रेडिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, बीजेपी का और लगातार इन्होंने नीतीश कुमार को का समर्थन किया है, बीजेपी लगातार। क्षेत्रीय नेतृत्व था ही नहीं। मैं ये बड़ी बात ये कहूंगा कि नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी का समर्थन नहीं किया है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन किया है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री जी हर बार जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में आते हैं और वहां पे शानदार स्वागत उनका हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच रहे हैं। ये जो इलेक्शन की जीत है, इसका महत्व क्या है मोदी जी के लिए? आप कुछ कहना चाहेंगे ऐश्वर्या जी? आप राजनीतिक तौर से 2024 के चुनाव के बाद कई लोगों ने कहा था कि लगातार हिंदी हार्टलैंड में बीजेपी की जो पकड़ है वो कम हो रही है, मगर अब मुझे लगता है कि इसके बाद लोग यही कहेंगे कि और भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है। नहीं, और बिल्कुल अर्नब, और जिस तरह से आपने कहा कि अगले इलेक्शन, अगले 2-3 साल बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए आप देख रहे हैं ये जो बीजेपी हेडक्वार्टर्स पे जो तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री मोदी के भव्य स्वागत की, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार बीजेपी की राजनीति की नब्ज है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ये बताएगा कि अगले 2-3 साल में बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव है, 27 में यूपी है, उससे पहले बिहार में देश की राजनीति की नब्ज है बिहार। अब बताएगा कि अगले 3-4 साल, और ये बिल्कुल ट्रेडमार्क बिहारी स्टाइल में जो अभी मनोज तिवारी स्टेज पे कर रहे थे, गमछा लेके हाथ में हिलाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैसेजिंग है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज। बीजेपी ने बिहार में जो सुनामी, खुद विपक्ष कह रहा है, हम नहीं कह रहे, मुकेश सहनी ने कहा सुनामी में विपक्ष बह गया है। ये वीआईपी के मुकेश सहनी है जो एक समय बीजेपी के साथ होते थे, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत बड़ी हाई वाटर मार्क कही जाएगी ये चुनाव, क्योंकि अगर हिस्टोरिकली इसको देखा जाए ऐतिहासिक तौर पर, तो 2010 में बीजेपी के 200, एनडीए के 206 सीटें हुई थी, और इस बार प्रधानमंत्री जी ने प्रूव कर दिया है कि ही इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग अ ह्यूज कोलिशन। मतलब लोगों ने 2004 के चुनाव के बाद कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की कोलिशन नहीं बना पाए, मगर इस बार जिस तरह कोलिशन, समीकरण, अरिथमेटिक और लोगों को ले जाना, चिराग पासवान को सामने करना, नीतीश जी को सामने ले जाना, 100% तक वोट ट्रांसफर करना, और जो इमर्जिंग डेटा मेरे पास है उससे लगता है कि जो ये अलायंस है इसने प्रो इनकम्बेंसी वेव करा दी। बिहार में प्रो इनकम्बेंसी करना, जाति की समीकरण को तोड़ के हिंदू वोट को एक साथ करना, हिंदुत्व और विकास का वोट सामने ले जाना, और उसके साथ इतनी बड़ी जीत जो है 202 सीटों की जो जीत है उसमें उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा है क्योंकि इनकी फेस पे चुनाव जीता गया। क्रेडिबिलिटी, उनकी पॉपुलैरिटी, बीजेपी का, और लगातार इन्होंने नीतीश कुमार को का समर्थन किया है, बीजेपी लगातार। क्षेत्रीय नेतृत्व था ही नहीं। मैं ये बड़ी बात ये कहूंगा कि नीतीश कुमार ने हमेशा बीजेपी का समर्थन नहीं किया है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने हमेशा नीतीश कुमार का समर्थन किया है।